अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ का मैथ कर रहे हैं हम, चौथा चैप्टर एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये डिनोमिनेटर है नीचे वाला, इसको मैंने रैशनलाइज करना है, यानी कि ये जो इर्रेशनल नंबर है इसको मैंने रैशनल बनाना है। इसका तरीकाकार ये है कि जो इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 है, ये 3 का जज़र, 3 के जज़र से ज़रब खाएगा तो 3 के जज़र का स्क्वायर या मुरब्बा हो जाएगा। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और वो हमारे पास वो 3 बन जाएगा। नीचे वाला 3 ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें अब एक रैशनल नंबर है, यानी कि ये रैशनलाइज हो गया है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट है इसका, ये 14 बटे में 98 का जज़र है। तो अब पूरी रकम 98 का जज़र है। इसका ये भी किया जा सकता था कि पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँ फिर कटिंग कर लूँ, लेकिन ये भी तरीका है। मैं दोनों तरीक़ों से एक एक सवाल कर दूँगा। 98 का जो जज़र है उससे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट उसको काट देगा, तो ये 98 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इसको मैंने 98 को सॉल्व कर दिया। ये देखिए 98 को जब मैं सॉल्व करता हूँ, ये अंदर जज़र के अंदर है, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 बनता है, नीचे 98 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 14 ऑलरेडी है, ये 7 बाहर आ जाएगा अंडर रूट। तो आपको पता है 14 इसको कैंसिल करेगा, यानी कि 14 ज़रब 7 98 होता है, तो 7 7 से कट जाएगा, तो सिर्फ 2 का जज़र बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैंने जज़र वाली रकम के साथ ज़रब देने की बजाय पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बता रहा था ना, वो सिंप्लीफाई कर लिया। 8 का जज़र है, तो 8 के जज़र को लिखा जा सकता है 3 मरतबा 2, तो 2 की 2 ज़रब 2। 27 है, 3 की ताकत 3 होता है, इसको लिखा जा सकता है 3 की ताकत 2 ज़रब 3। तो जिसकी ताकत 2 है उसका जज़र तो ख़त्म हो जाएगा, ऊपर 6, नीचे 2 ज़रब 3 और 6 का जज़र बच गया। तो ये 3 इसको 2 काटेगा तो 3 2 6 3 आ गया, 3 3 से कट जाएगा, तो 6 का जज़र 1/6 का जज़र। अब देखिए ये रकम छोटी हो गई है। अब इसको रैशनलाइज़ करना ज़्यादा आसान है। डिनोमिनेटर को मैंने 6 के जज़र से ऊपर नीचे ज़रब दे दिया, तो नीचे वाला आपको ऊपर वाला तो सेम रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा। एक जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं ज़रबी ज़ाती उनसर। अच्छा, ये मुरब्बा बन जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का जज़र जो है उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा 6। नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ गया। चौथे क्वेश्चन में अब अगर आप देखें, यानी कि पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट, उसमें मेरे पास नीचे वाली रकम जो 2 रकमों पर मुश्तमिल है, 3 + 2 अंडर रूट 5। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कंजुगेट ये होता है कि जो इरेशनल नंबर होता है ना, उसका जो साइन होता है उसको चेंज करके, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये प्लस था ना, तो मैंने माइनस वाले से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया। ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम क्योंकि प्लस और माइनस का फ़र्क होगा, तो ये लाजमी तौर पे a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, ठीक है, 3 ज़रब 3 होता है। ये क्या होता है, 5 का जज़र है, जज़र तो ख़त्म हो जाएगा मुरब्बे की वजह से, वो 5 बच जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 5 4 20, तो ये 20 बन जाएगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है। इसका स्क्वायर होता है तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये जज़र ख़त्म हो जाएगा, तो 5 4 20 हो जाएगा। 9 में से 20 निकाले, माइनस के 11 रह गए। मैंने इस माइनस को हल करने के लिए क्या किया, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, नीचे 11 रह गया। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। ये मेरे पास 5वां पार्ट है, जिसका 15 बटे में क्या 31 का जज़र -4। वही काम है कि अब हमारे पास क्योंकि जो माइनस है वो इर्रेशनल नंबर की बजाय रैशनल नंबर के साथ है, तो इसलिए हम रैशनल का साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि इसको रूल को यूँ याद रख लेंगे, जो सेंटर वाली अलामत होती है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, बहरहाल वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये इसको हम माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ऊपर वाला ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला तो ऑल वही रूल बन जाएगा। 31 के जज़र का मुरब्बा -4 का मुरब्बा, ये 31 आ जाएगा, -4 4 16 आ जाएगा। 31 में से 16 निकल के 15, 15 ने 15 को कैंसिल कर दिया। उसके बाद आते हैं हम जी इसके छठे पार्ट की तरफ। ये 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 है। तो अब देखें दोनों ही रैशनल नंबर हैं, तो आपने देखा कि हमें असल में रूल ये है कि जो सेंटर वाली रकम है उसका कंजुगेट जो है हम लेते हैं, ये माइनस हो तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा कि रैशनल है कि इररेशनल है, दोनों ही रैशनल है। तो रूल क्या हुआ फिर कि जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस, ये प्लस, इससे मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से।
नीचे वाले का वही फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो 5 माइनस 3 रह जाएगा। नेक्स्ट पेज पे है मेरे पास, तो ये ऊपर वाला वैसे ही 5 में से 3 निकल गया, 2 ने 2 को काट दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 7वें पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसके 3 का जज़र -1, 3 का जज़र -1, तो आप देखें नीचे वाला प्लस है तो इसलिए मैंने साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाली रकम आपस में जब खाएगी तो दोनों सेम है, तो इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले प्लस माइनस का फ़र्क लाजमी होगा, तो वो a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला बन गया। ऊपर वाले का मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, यानी कि a हुआ b हुआ, a माइनस b का फार्मूले के तहत कुलिये के तहत खोल दिया, ये 3 माइनस 1 हो गया। ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, इससे तो 3 रह जाएगा, ये एक आ जाएगा, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 2 और √3 आ जाएगा बटे में 2, 3 जमा 1 जो है वो 4 हो जाएगा, -2 √3 बटे में 2, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2 माइनस √3 बटे में 2 है, बटे का 2 और ऊपर वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं, इसका 8वां और लास्ट पार्ट जो है उसकी तरफ। तो ये √5 प्लस √3 है और ये √5 माइनस √3 है, तो मैं साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये ऊपर वाले सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला जो है a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला बनेगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक जहाँ पे 5 का जज़र है, b यानी कि यहाँ पे 3 का जज़र है। अब ऊपर वाला देखें तो ये सेम रकम है, तो a प्लस b का स्क्वायर है, तो वो क्या आ जाएगा, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम ज़रा दूसरी रकम। अब मैंने a भी नहीं बोला, पहली रकम दूसरी रकम इसलिए बोला कि आपको याद रहे कि हम उर्दू में भी इसको यूँ याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जमा 2 और ये अंदर आपस में ज़रब खा जाएंगे, 5 3 15 का जज़र हो जाएगा, बटे में 5 में से 3 निकल गया 2, ये 5 और 3 8 हो जाएंगे, जमा 2 √15 है बटे में 2, इसमें से 2 मैं कॉमन ले लूँगा तो बटे वाले 2 से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर जो है वो 4 जमा 15 का जज़र आ जाएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, दूसरे की तरफ। बार बार मैं लफ्ज़ कॉन्जुगेट बोल रहा था, आप ज़रा गौर कीजिएगा। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द x प्लस √y, उसने लिखा हुआ है कि √y यानी कि एक रकम जो है अंडर वाली है, तो मैंने कहा था साइन चेंज कर दें। देखें इसमें हम खाली रैशनल की ही साइन चेंज करते हैं, जब इरेशनल का साइन ही चेंज करते हैं। जैसे 7 का जज़र है ना, इसके साथ जमा है तो देखें मैंने माइनस कर दिया, जिसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट ये है, ये इसके साथ चेंज कर दिया, जिसका कॉन्जुगेट ये है, यानी कि यहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी कि जो इरेशनल नंबर का साइन है वो चेंज करने से कॉन्जुगेट हासिल हो जाता है। अब इसको यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। x मेरे पास दिया हुआ 2 माइनस √3 और फाइंड करना है 1/x। तो देखें x दिया हुआ तो 1/x का मतलब है 1/x इक्वल टू 1/2 माइनस √3 होगा, और वही पहले क्वेश्चन वाला कि हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, तो 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाला a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 के जज़र का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 निकला 1, एक जो होता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, उर्दू में कहते हैं ज़रबी ज़ाती उनसर, इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये ख़त्म हो जाता है। ये मेरे पास 1/x की कीमत आ गई जी। इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास आ गया जी दूसरा पार्ट। इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 माइनस √17 है तो 1/x फाइंड करना है। सेम तरीका है, x दिया हुआ है 1/x, उसको मैंने 1/x कर दिया, माइनस है तो मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो गई कि 2 माइनस b की 2 का फार्मूला बन जाएगा, 4 का मुरब्बा 16 बन जाएगा, माइनस 17 के जज़र का मुरब्बा 17 बन जाएगा, 16 में से 17 निकल गए माइनस का 1, इस माइनस के 1 को ख़त्म करने के लिए मैंने ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने पीछे आपको एक जगह पे करवाया था, मैंने कहा ऊपर वाली रकमों की साइन चेंज कर दें। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका ये इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि आपको पता चले ये भी तरीका ऐसे ही है। तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसको माइनस को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, दोनों सूरतें ठीक हैं। तो इसके तीसरे पार्ट की तरफ मैं चलता हूँ। अब एक्स मेरे पास 3 का जज़र जमा 2 है, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा x जमा 1/x, यानी कि मुझे पहले 1/x फाइंड आउट करना है और दोनों को जमा कर देना। x दिया हुआ है, आधा सवाल तो वही है, 1/x है बराबर 1/3 का जज़र जमा 2, यहाँ के 1/x बराबर 1/3 का जज़र जमा 2, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रहा, ये 3 के जज़र का मुरब्बा माइनस 2 का मुरब्बा, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी कि -1, ऊपर नीचे मैंने -1 से जो है मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये वाला माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ही लिखा है, 1 आ गया, ये माइनस साइन को चेंज कर देगा, ये आ गया। अब मैं x प्लस 1/x निकालता हूँ, तो x की कीमत है 3 का जज़र जमा 2 जमा 1/x की कीमत है -3 का जज़र जमा 2। इसको मैं ब्रैकेट्स ख़त्म करता हूँ, ये माइनस का 3 का जज़र और प्लस का 3 का जज़र जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है, ये प्लस है, 2 और 2 4 हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ गया है। तो मेरे पास ये इतने क्वेश्चन जो हैं, मेरे पास ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो मैंने कर दिए हैं इसके एक्सरसाइज 4.4 के। बाकी के हाफ़ क्वेश्चन जो हैं वो मैं अगली वीडियो में करता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।